ओम नमो नारायण मित्रों। तो ये वीडियो भी हमेशा की तरह ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाले और ज्योतिष शास्त्र के जो छात्र हैं उनके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि आज की एस्ट्रोलॉजी में गणित का इतना प्रभाव हो गया है कि उसके चक्कर में फंस के अपना कबाड़ा ज्योतिषियों ने कर लिया है। क्योंकि कई मित्र कमेंट बॉक्स में बताते हैं नक्षत्र ज्ञान, फलाना ज्ञान। देखो भाई मित्रों, वैसे भी है विद्या किसी की, मैं तो सही गलत कहता नहीं, आप वैसी विद्या में जाइए फिर। और यदि मुझे कोई ज्ञान की आवश्यकता हुई तो भाई मेरे सर पे मेरे पंचगुरु का हाथ है, कोई मैं निगरा तो हूँ नहीं। तो मेरे ऊपर तो आशीर्वाद है भाई 5-5 गुरुओं का, फिर चाचा गुरु, दादा गुरु और फिर सबके दादा गुरु दत्त महाराज। तो हमारा भरम के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते से, डायरेक्ट ज्योतिष नहीं तो गुरु लोग भरम निकाल देते हैं। भरममती में हम नहीं जीते, भरम को भस्म करते हैं। खैर, अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के डीएनए की। तो मित्रों, जिस प्रकार हमारा ये डीएनए तो आजकल की बात है, देखो मैंने ये देखा है कि कुंडली में ग्रह पीढ़ियों से आ रहा है। जैसे बीमारी आती है ना कि भाई ये तो इनके पिताजी को भी थी शुगर तो इनको भी हो गई, इसी तरह से ग्रह भी आता है, उसका कारण है। लेकिन अब बात ये है कि आज की डेट में हम जो है, हमारे पास कुंडली आई नहीं। ज्योतिष के छात्र जरा कान खोल लें। हमारे पास कुंडली आई नहीं कि हमारे पास अब यंत्र है, तो हम ब्रह्मांड को नापने लगे। तो कोई यंत्र है आपके पास, अभी सीधी डिटेल आई तो आपने डाला। अभी वो तो भाई यंत्र 1500 पन्ने, 2000 पन्ने, पूरी बहुत एक अच्छा भला शास्त्र बना देगा कि उसको पढ़ने में ही जो है आदमी की, मतलब क्योंकि पढ़ के समझना भी पड़ता है, तो बस भरम ही भरम है। तो मान लो आपके पास कोई डिटेल आ गई और आप पूरा ब्रह्मांड नापने लगे ना। नक्षत्र विज्ञान है, स्वरूप का विज्ञान है। जैसे नक्षत्र के ऊपर आपका नाम रखा जाता है, मैं पहले भी बता चुका। तो आपका स्वरूप कैसा रहेगा वैसा आपका नाम रखा जाता है। खैर, अब सवाल ये है कि आपके पास कोई डिटेल आई तो 100 में से 90 डिटेल तो आपके पास जो आएंगी वो किसी न किसी अशुभता के कारण आएंगी। भाई कोई ना कोई ग्रह उसको सता रहा है, कोई स्थिति ऐसी है, और कहीं दशा महादशा लंबी लग गई तो वो या ढैया ऐसा नहीं है। 7.5 में मैंने आपको बताया भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, ट्रंप राष्ट्रपति बन गया 7.5 में। तो हम हर चीज़ को आजकल एक सिरे से नकारने लगे। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र की जो भारतीय ज्योतिष है मूल, उसकी भावना नहीं थी। तो कभी भी ऐसा देख के कि लो जी इसको तो 7.5 लगी है, इसको तो फलाना है ना। आपके पास यदि कोई डिटेल आती है
जाहिर है हर ग्रह के, वो तो जब आप स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि भाई किस ग्रह का क्या किस प्रकार और किस क्षेत्र में दुष्प्रभाव होता है, इसके लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं। और छठे, आठवें, 12वें भी तय होते हैं, तो सब कुछ तय है वो तो आप कहाँ तक तय करो, कहाँ तक उसमें आप ढूंढोगे। ढूंढना क्या है आपको कि जो सबसे अशुभ चीज उसकी है। अब मान लो किसी का बेचारे का लग्नेश ही सही स्थिति में नहीं है, बाकी कुंडली में जबरदस्त राजयोग है, तो राजयोग सुनाने की बजाय उसके लग्नेश की पावर देखो। लग्नेश से तो उसकी धारण क्षमता पता लगेगी कि भाई इसकी धारण क्षमता क्या है। अब बर्तन में ही छेद है तो उसमें कितना ही पानी भरो वो निकलता चला जाएगा। तो लगन बली बला टली। लेकिन जब मैं ये वीडियो डालने लगा था इस प्रकार के शुरू में, तो मेरा बहुत विरोध हुआ था। खैर, अभी मैं नहीं समझता मेरे पास महान विज्ञानी रह गए हैं। मेरे पास तो मेरे मित्र वही हैं जो मेरी बात सुनते हैं। तो अब आप कोई मापदंड तय नहीं कर सकते। जब आप ब्रह्मांड की परिक्रमा पे निकल गए, कुंडली एक ब्रह्मांड है, 360 डिग्री में विद्वानों ने इसको बांट के अलग अलग राशियों के अलग अलग प्रभाव दिखाए हैं। तो अब आपको 1-2 मिनट में ही आपको पता लग जाएगा कि भाई इस कुंडली में परम अशुभ स्थिति में ग्रह कौन सा है। तो जब जब वो गोचर में और पीड़ित होगा, जब जब दशा महादशा अंतरदशा में आएगा, तो वो आपको तकलीफ देगा। जाहिर है, इसके लिए कोई आपको साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, साधारण सी बात है। और आपका उपवास भी नहीं उड़ेगा। नक्षत्र विज्ञान बाद की बात है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई मान लो किसी का मूल नक्षत्र में चंद्रमा है, ठीक है, शास्त्र सम्मत जो उसकी पूजा बताई है, जो कुछ उसका विधान बताया वो आप कीजिए। वो तो कोई बहुत बड़ा तो वो है नहीं कि भाई आपको उसको करने के लिए कोई बहुत बड़ा पर्वत लांघना पड़ेगा ना, वो करवा लीजिए आप। लेकिन अब जब उसके आप दुष्फल सुनाने लगते हैं तो बड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है। अब मान लो किसी भी जातक का चंद्रमा मूल नक्षत्र में है, ठीक है, अब जब आप उसके वैसे अगर परिणाम उसके आ रहे हैं, कोई दुष्प्रभाव आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, आपके पास वो आया लेके, तो आप उसका तय कैसे करेंगे भाई? आप पहले देखिए, क्योंकि देखो जब आप प्रथम दृष्टा एकदम कुंडली देखते हैं जब किसी भी जातक की, तो ये 360 डिग्री का जो ब्रह्मांड है, इसको 12 राशियों में और 9 ग्रहों में, 12 राशियों में एक स्थिति है और 9 ग्रह उसमें अलग अलग स्थिति में होते हैं। अब मान लो किसी का मूल नक्षत्र में चंद्रमा है और उसका बृहस्पति वो चंद्रमा से पंचम है, सप्तम है या नवम है। मान लो उसका मेष राशि का चंद्रमा है, मूल राशि धनु राशि का चंद्रमा है और मेष राशि में बृहस्पति बैठ गए, या मिथुन राशि में बृहस्पति बैठ गए, या फिर सिंह राशि में बृहस्पति बैठ गए। तो
ये गजब का चंद्रमा है। खाली बृहस्पति इसको बना देगा, बृहस्पति के अंदर वो पावर है। तो वहां चंद्रमा की तो चलो जो उस आज बच्चों की कराई देते हैं, जिसके कोई ऐसी दिक्कत हो तो चंद्रमा की तो पूजा पाठ करा देते हैं। अब यहाँ उपाय किसके करने पड़ेंगे? बृहस्पति के। बृहस्पति को जितना आप बल दोगे उतना ही जो है आपका वो चंद्रमा निखरेगा, क्योंकि बृहस्पति की अमृत दृष्टि है वहाँ, वो बृहस्पति की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है बृहस्पति की। तो उस चंद्रमा के आप दुष्फल कैसे कह सकते हो? हालांकि जो ज्योतिष से जुड़े हुए मित्र हैं वो तो चंद्रमा का बलाबल भी जानते हैं, खाली मूल नक्षत्र से थोड़ी है भाई। चंद्रमा का अपना भी तो एक बल होता है। तो वो किस स्थिति में चंद्रमा है, क्या है। लेकिन बात यह है कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हर शहर में एक सेठ मिलेगा आपको मूल नक्षत्र का, बड़ा आदमी या बड़ा नेता। क्यों? उसके ऐसा योग है, उसको बृहस्पति की पावर मिली है, तो उसकी कीर्ति होगी और लोगों से अधिक होगी। खाली एक ही स्थिति में, चाहे मूल नक्षत्र का चंद्रमा है। अब आप तो चंद्रमा के दुष्प्रभाव बताने लगे, लेकिन मेष, मिथुन या सिंह में अगर बृहस्पति बैठ गया, भाई साहब सेठ बनेगा गारंटी से। अक्सर मूल नक्षत्र वालों के नाम भी मूल राज या इस तरह से रख देते हैं लोग, ठीक है ना। तो किसी भी स्थिति के लिए उसको आप इसको गलत कहेंगे, सही कहेंगे। यहां बृहस्पति क्या करेगा कि उसको ज्ञान ध्यान देगा पूरा। और वो छोटा सा जो मैंने आपको बताया, माया तेरे तीन नाम, परसा परसी परसराम, तो वो पहले परसा रहेगा, फिर परसी बनेगा और फिर परशुराम बन जाएगा केवल बृहस्पति की स्थिति से। तो बात ये है कि देखो, योग किस तरह से क्या है, ग्रह और राशियां बहुत महत्व रखती है। अब यहां पे मूल नक्षत्र का ही चंद्रमा है, लेकिन व्यक्ति वो हजारों में एक, 10,000 में एक, 50,000 में एक या लाखों में एक है। भाई आज उसके पास सारी सुविधाएं हैं, अच्छा बिजनेस है, आप कामयाब इंसान कहोगे उसको। लेकिन अब बीच में ही, अब इसमें 3 फेज है, परसा परसी परशुराम। अब आपने उसको जो है पहली स्टेज पे उसके बेचारे के मनोबल को गिरा दिया कि भाई ये है और वो है ना, क्योंकि वो इस स्टेज से गुजरने वाला है। वो अपनी हर चीज से शिक्षा लेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा, और एक दिन जो है वो इस संघर्ष में उच्च पद को प्राप्त कर लेगा। ये वो व्यक्ति है जो अपनी नाकामियों की सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ता है। और आप चेक कर लो, आपके सेठ में, शहर में, गांव में, कस्बे में मिलेंगे ऐसे, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, और चाहे वो व्यापारी हो। आपको हर क्षेत्र में मिलेंगे ऐसे आदमी। तो जैसे मान लो आपको नाम से भी पता लग जाएगा भाई, मूलचंद, मूलराज, पैसे उनके लिए कोई
क्योंकि उसके पास ज्ञान है गुरु का, और गुरु का ज्ञान नहीं मिला तो भटकता ही रहेगा। ये भी बात है। ज्ञान यही है कि वो अपनी हर नाकामी से शिक्षा लेगा और वो गलती दोबारा नहीं करेगा। यदि बृहस्पति की अमृत दृष्टि है तो वही कहानी 6, 9, 12 में बनेगी। केंद्र में यदि बृहस्पति है, हो सकता है थोड़ा मध्यम दर्जे का होगा, लेकिन होगा वो भी हजारों में, 10,000 में, 50,000 में एक। ये आप देख लो, अपने आसपास देखिए ना, सबसे बड़ा गुरु दुनिया है, मैं तो ये कहता हूं। तो अब इससे क्या साबित हुआ? मैं ये नहीं कह रहा भाई अपनी शांति जरूर कराना आप, जो पूजा पाठ है, क्योंकि चंद्रमा के बलाबल पे मान लो कोई भी है, पूजा पाठ शांति एक प्रायश्चित है, एक संस्कार की तरह है हमारे। तो ये तो, लेकिन ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आप संस्कार ही मत करवाओ। चलो हमारे अगर मान लो कोई धूल मिट्टी लगी हुई है तो चलो हमें नहा लेंगे तो अच्छा रहेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर उसके ऊपर अपना प्रभाव बता रहा है, अपना परिणाम बता रहा है, भाई साहब मेरे पास तो बहुत बहुत सारी डिटेल है ऐसी, जिनका गंडमूल में नक्षत्र में चंद्रमा है और वो बहुत अच्छे आदमी है और बहुत ऊपर तक पहुँचे हैं वो लोग अपने जीवन के क्षेत्र में। तो यदि आपका कोई ऐसी है और आपके अंदर कोई कमी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो देखो गुरु ज्ञान के कारक है। डायरी बनाइए, अपनी नाकामियों को लिखिए, किस वजह से आपको नाकामी आई वो लिखिए, और जो आपके पारिवारिक संस्कार जो हैं, सभ्यता के संस्कार जो हैं, उनसे आप जुड़िए। आपके कुल देवता हैं, आपके आचार्य हैं, आपके पुरोहित हैं, आप जितना आप उनसे जुड़ेंगे आपका बृहस्पति बलवान होता चला जाएगा। अब हो क्या गया है आजकल कि आजकल गुरु का कर्म देखता है इंसान। देखो उसका कर्म उसका है, और हमारे शास्त्रों में, हमारी कथाओं में, हमारी कहानियों में तो बहुत ही स्पष्ट तौर पर बताया गया है भाई। चाहे ऋषि विश्वामित्र की बात हो, चाहे गुरु मच्छंदर नाथ की बात हो, हमने तो हर चीज़ को इजी लेना है। हमने तो इस सभ्यता ने तो जैसे अच्छाई को, बुराई को, पाप को, पुण्य को, भाई पाप लोहे की बेड़ी है, पुण्य सोने की बेड़ी है, तो वो लोग उन चीज़ों से ऊपर उठे हुए थे। तो इसी तरह से अगर यदि आप मान के चलेंगे तो कम से कम बेड़ी भी पहनोगे, दुनियादारी की बेड़ी पहनो तो पुण्यों की बेड़ी पहनो, सोने की बेड़ी पहनो। लोहे की बेड़ी पहन के क्या फ़ायदा है? तो अब इससे, अब आप, आप तो ज्योतिष के छात्र हैं भाई, आप स्वयं लगाइए निर्णय कि नक्षत्र प्रधान है या राशियां प्रधान है, ग्रह की स्थिति प्रधान है। मैं नहीं कहता किसी को गलत, मैं किसी को अच्छा भी नहीं कहता, लेकिन है। अब मान लो किसी का कोई ग्रह नीच का है, अब उसका ग्रह नीच का है तो आप उसकी पत्नी के ग्रह देखिए, फिर वही ग्रह उसके बच्चों में देखिए। ठीक, अगर मान लो वो नीच से बच्चे की राशि में शत्रु राशि आ गया, या बढ़िया राशि में आ गया, बढ़िया स्थिति में आ गया,
तो समझो वो जातक के जो जन्म पिछले गुजरे हैं, ये उसका लास्ट फेज है, क्योंकि पुनर्जन्म के बिना तो एस्ट्रोलॉजी हो नहीं सकती, मैं तो नहीं कर सकता। तो जो भी और लोगों की किताबों में भी दंड तो है ही ना, और दंड यहाँ साफ दिख रहे हैं भाई। आप कहीं भी चले जाओ, अस्पतालों में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, कहीं चले जाओ, देखने वाले की दृष्टि होनी चाहिए। करम दंडम भोगतम, साफ दिख रहा है यार, कौन सा इसमें पीएचडी करनी पड़ेगी। तो ठीक है, तो अब मान लो बच्चे की कुंडली में वो ग्रह सुधर रहा है, तो समझो काफी कुछ हद तक वो जो व्यक्ति जिसका पीड़ित ग्रह है उसका वो हिसाब चुकता कर चुका है। अब ऐसे कैसे लगाओगे आप? मैंने जो इसका थंबनेल रखा है, ज्योतिष का डीएनए रखा है, तो ये पीड़ित ग्रह, ये पाप ग्रह, इसको कहाँ तक बुरा प्रभाव दे सकता है, इसका गणित कैसे लगाओगे? ग्रह की स्थिति से तो आप लगा ही लोगे, लेकिन यदि आपके पास उसके परिवार की कुंडली है, मान लो किसी व्यक्ति का स्वयं का ग्रह पीड़ित है लेकिन उसकी पत्नी ऐसी आ गई कि वो ग्रह उसका ठीक है, तो समझो उसका ग्रह बन रहा है। क्यों? ऐसे ही बच्चा कोई ऐसा पैदा हो गया कि उसका ग्रह वो ठीक हो गया, तो समझो वो बेचारा अपना दंड भर चुका है उस नीच के ग्रह का। तो इस तरह से यदि आप गणित लगाओगे ज्योतिष के छात्र, तो आपको उपास का पात्र नहीं बनना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये कुंडली डीएनए की तरह होती है। जैसे वंशानुगत बीमारियां चली आती हैं, ऐसे ही ग्रह चले आते हैं वंशानुगत। मैं तो जानबूझ के, मेरे पास कोई आता है तो मैं उनसे जानबूझ के डिटेल मांगता हूँ कि भैया आपके फादर की डिटेल हो तो वो दीजिए, आपकी पत्नी की दीजिए, आपके बच्चों की दीजिए। उससे देख के आपको तुरंत पता लग जाएगा कि कौन से ग्रह का कितना दंड इसके बेचारे के सर पे बाकी है और उसको किस तरह से मेंटेन करें। परिणाम उपाय तभी तो काम देंगे। तो बाकी जिज्ञासु का तो क्या करें, जिज्ञासु तो बेफालतू के सवाल करते हैं ज़्यादा, काम के सवाल करते हैं कम, उनका तो कोई इलाज है नहीं। क्या? क्योंकि जिज्ञासु क्या है? जिज्ञासु यदि ज्ञान ध्यान के क्षेत्र में या किसी अनुसंधान के क्षेत्र में जिज्ञासा वो चाहता है तो वेलकम है, लेकिन जिज्ञासु तो आपके ज्ञान को नापने लगेगा जी वहाँ बैठ के। तो भाई हमारे तो गुरु लोग हैं हमारा ज्ञान नापने के लिए, यहाँ हमें कोई ऐसा पैमाना नहीं चाहिए। तो जिज्ञासा रखो ज्ञान की, जहाँ से आपको थोड़ा अच्छा ज्ञान मिल जाए, वेलकम। क्या? कोई अच्छी बात मिल जाए, समझदारी की बात मिल जाए, जीवन के क्षेत्र में लड़ाई लड़ने की लिए आपको कोई हथियार मिल रहा है तो उसको चलाना भी सीखोगे, हैं? या ऐसे ही टोने टोट के करते रहोगे, उसके घर के अंदर ये गाड़ दो, उसके ये छुपा दो, 2 लौंग इधर फेंक दो और 4 इलायची वहाँ फेंक दो। ओ भैया ये सब नाटक है क्या? लेकिन ज्योतिषी अच्छी तरह जानता है, या जो तांत्रिक है वो अच्छी तरह जानता है कि तेरे पास आया है तो ये बुद्धि से तो पैदल ही है। जो ये टोटका चाह रहा है कि एकदम से चाह रहा है कि मेरे सारे ग्रह उतर जाएं, तो ये तो जुआ खेलने आया है, कोई अपने ग्रह उतरवाने थोड़ी आया है। भाई 2 4 10 हजार गए या तेरी ग्रह उतरी। ऐसे भी हैं, तो सब तरह के हैं। लेकिन
जब तक आप उसको सेंसिटिव नहीं करोगे ग्रह के प्रति, जो उसकी पूरी नेगेटिविटी उसकी कुंडली में है, वो तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म दशा में भी अपना काम कर जाएगी। उसको तो घड़ी चाहिए बस। तो मैं तो भाई कोई नेगेटिविटी देख लेता हूँ, मैं तो जब तक वो बंदा उसको ना सुधार ले मैं आगे बढ़ता ही नहीं। भाग जा। अब तो 2-2.5 साल हो गए घूम फिर के फिर आ रहे हैं मेरे पास तो भैया इसको ठीक कर पहले। ऐसा खान पान, ऐसा व्यायाम, ऐसा आसन, ऐसा नियम निभा। हाँ, और कोई मैं कोई भगवान का भाई थोड़ी हूँ या भगवान थोड़ी हूँ तेरे ग्रह बदल दूंगा, तेरा पाप में खा जाऊंगा ना। अब लोग क्या है कि लोग हड़के में लेते हैं। अब फिर ग्रह जब पंजा जमा लेता है फिर उन्हें याद आती है, क्योंकि गूढ़ ज्ञान सुनने के आदी हो गए ना हम। साधारण सी बात हमें समझ में नहीं आती। तो ठीक है मित्रों, ये वीडियो तो ये भी बहुत लंबी हो गई, माफ़ करना। ओम नमो नारायण।